और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। बातचीत के दौरान पीएम ने कोरोना महामारी की आपदा से निपटने के लिए बनाई गई सरकार की रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को लेकर कई अहम बातें कही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये दुखद है कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों का जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुई हैं। मुश्किल की इस घड़ी में केंद्र सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। हालांकि ये दुखद है कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, पहले दिन से ही गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। लोगों की आजीविका से जुड़े सवाल करते हुए प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर जोर दिया और टोक्यो ओलंपिक का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि गरीब घरों की बेटियां भी हैं जो देश का मान बढ़ा रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 100 साल में आई महामारी की आपदा से निपटने के लिए बनाई गई देश की रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। पीएम ने आगे कहा कि कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल जनसंख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्सव के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है।
जाहिर है प्रधानमंत्री अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संवाद कर रही हैं और इस कड़ी में 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी जारी करेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।